और एक है वक्फ फी सबीलिल्लाह, यानी मस्जिदों में 100 एकड़ जमीन लोगों ने मस्जिदों में वक्फ कर दी। मस्जिद में इमाम की तनख्वाह, मुअज्जिन की तनख्वाह, मस्जिद की चूनागर्दानी, मस्जिद की मरम्मत, ये सारा काम 1200 साल से चलता आ रहा है। जिसके पास औलाद नहीं है, उसके पास 200 एकड़ जमीन है, उन्होंने सारी जमीनें वक्फ कर दी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जमीनों में से आधी जमीन मस्जिद के लिए, आधी जमीन मदरसे के लिए, आधी जमीन स्कूल के लिए, आधी जमीन हॉस्पिटल के लिए उन्होंने वक्फ कर दी, फलाही काम के लिए। आज 1500 साल से ये वक्फ का कानून दुनिया भर में चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में चलते हुए मैंने एक दुकान के सामने एक बोर्ड देखा, वक्फुल लिल हरम, यानी यह दुकान हरम के लिए वक्फ है। और खाने काबा के सामने जो बिल्डिंग बनी है 100 बहुमंजिला इमारत, उस इमारत में जो टावर वाली बिल्डिंग है, सफा टावर वाली, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अरबी में लिखा रहता है कि वक्फुल लिल हरम, यानी ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ है। और जिस बिन लादेन कंपनी ने उस मकान की तामीर की है, तो जितना पैसा उसका कई करोड़ अरब जितने रुपए लगे हैं, वो सारे रुपए 2-4-10 साल के अंदर वह वसूल कर ले। उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग हरम के लिए वक्फ होगी और उसकी सारी आमदनी हरम में इस्तेमाल की जाएगी। ये वक्फ है जिस वक्फ के सिस्टम ने मस्जिदों मदरसों के निजाम को आसान बना दिया, खानकाही सिस्टम को आसान बना दिया। आज न खानकाहों में सिर्फ तेल और पानी रह गया है, आज न दरगाहों पे जाके चादर चढ़ाना और 50 रुपए का बताशा लेके 50 करोड़ की मुरादें मांगने के लिए धामनगर जाना। 50 रुपए का बताशा है, 50 करोड़ की जमीन मांगने वाली मुरादें वहां से भीख मांग ली गई। या आज है मज़ारों पे जाना सिर्फ भीख मांगना, दरगाहों पे जाना सिर्फ बाल बच्चे की भीख मांगना। पहले खानकाहों का मतलब ये होता था, खानकाहों में बादशाह जाएं, वहां 10 दिन गुजारे, सुबह और शाम दीनी मजलिस सजे, वहां अल्लाह के जो वली होते थे वो हदीस सुनाए, वह दरसे कुरान लोगों को सिखाए। बड़े बड़े बादशाह आते थे, 5 दिन रहते थे, दीन सीख कर वहां से जाते थे। खानका का मतलब दीन सिखाने की जगह, खानका का मतलब घमंड गुरूर मिटाने की जगह, खानका का मतलब दुनिया की मोहब्बत हटाकर आखिरत की मोहब्बत और जन्नत की तलब पैदा करने की जगह। ये सारी बातें खानकाहों में होती थी। 500 लोग खानकाहों में रहते थे। सरकार गौसे आजम की खानकाह में हजारों लोग रहा करते थे। वह सारे लोग दीन सीखने आते थे, वह सब मुराद मांगने, पानी पे दम करवाने नहीं आते थे। ये तो हम जैसे छोटे लोगों ने खानकाह का जो बड़ा काम था, उस बड़े काम को लाके छोटे काम पे रख दिया कि मुराद मांग लें, मुराद पूरी हो जाके चादर चढ़ा दें, उसके बाद कोई बड़ा मैटर हो कब्र पे चले जाएं, वहां जाके मुराद मांग लें। ये हम जैसे छोटों का काम है, लेकिन इस खानकाह का बड़ा काम यही है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, जब मुझे किसी मसले में उलझन हो जाती है तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा के मजार पे जाता हूँ, वहां आसपास में 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, उनकी कब्र के वसीले से अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो वो मसला मुझको समझ में आ जाता है। यानी जिसने लाखों मसले निकाले कुरान हदीस की आयतों और रिवायतों से, वो कहते जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो मैं इमाम आजम के मजार पे चला जाता हूँ, वहां जाने के बाद चादर नहीं चलाता हूँ, वहां जाने के बाद 50 केजी फूल नहीं डालता हूँ, वहां जाने के बाद लोहमान और अगरबत्ती नहीं सुलगाता हूँ, वहां जाने के बाद कब्र का तवाफ नहीं करता हूँ। कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र को सजदा करना हराम है, कब्र पे बिला वजह चादरों की पार लगाना मना है, कब्र का तवाफ करना हराम है, कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहना चाहिए, आला हजरत का फतवा है और बुजुर्गान दीन का ही कौल है। अब वहां जाके कब्र के आसपास जो मस्जिदें बनी है, वहां जाके 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे और उस कब्र वाले वली के वसीले से दुआ करे। इलाही गौसे आजम का वसीला है, या गरीब नवाज की कब्र में जो अल्लाह के वली आराम है, इनका गरीब नवाज आराम फरमा है, इनका वास्ता है। अल्लाह के वली की कब्र का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी आरामगाह का वास्ता दे, अल्लाह के वली की इबादतों, रियाजतों, उनके सजदों का वास्ता अल्लाह को दे, उनकी दीनी खिदमतों का वास्ता अल्लाह को दे। इलाही गरीब नवाज की दीनी खिदमत का वास्ता है, उन्होंने 90 लाख काफिरों को साहिब ईमान बनाया, उनकी दीनी खिदमतों का वास्ता है। तू मेरी मुराद पूरी फरमा दे, मुझे मेरी हाजतें पूरी फरमा दे, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। ये है असल मुराद मांगने का तरीका, न कि बाबा गरीब नवाज, न कि बाबा मुजाहिद मिल्लत, मेरा बच्चा बीमार है अच्छा कर दीजिए, हम फला प्लॉट बिक रहा है 1 करोड़ में 1 लाख रुपए, 50 लाख तो है, 50 लाख का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनियादारों की कहानी है। दीनदार लोग अल्लाह के वलियों के मजार पे जाके वहां इबादत करते थे। गरीब नवाज के आस्थाने के करीब बाबा फरीद का चिल्ला है, उस चिल्ले के पास औरतों की भीड़ लगी रहती है। औरतें वहां जाके भीख मांगती हैं कि मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरी जवान बेटी, मेरा जवान बेटा, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। यानी बस इनको सिर्फ यही चाहिए, सीना पीटना है, मुरादें
मांगनी है और सब मुरादें क्या मांगनी है, और जिससे तिससे मुरादें मांगनी है। गुहाल में चले जाना है, वहां बैगन लेके बैगन डाल देना है और वहां जानवरों से मिन्नतें मांगनी है। यह शिर्क है, यह हराम है, काफिर हो जाओगे। अगर तुमने जंगल में जाके बैगन को डाल के बैगन से मुरादें मांगी और तुमने जानवर से मुरादें मांगी, अगर तुम किसी तुम पूरी में चले गए, वहां तुमने किसी काफिर और मुशरिक के पास जाके तुमने मांगी, ईमान खत्म, निकाह खत्म, सारे औलाद तेरे हरामी और वरदुज़ना पैदा होती रहेंगी। इसलिए जबान से कोई काफिराना जुमला न निकले और कोई काफिराना काम ना हो। गुस्से में कोई ऐसा कुफ्र मत बक जाना कि तेरा निकाह टूट जाए और तेरी बीवी तेरे लिए हराम हो जाए। मुसलमान पहले सोचता है फिर बोलता है, पहले गौर व फिक्र करता है तब बोलता है। मुसलमान दरगाहों पे वो काम करने नहीं जाता है जो काम एक गैर मुस्लिम करने के लिए मठों में जाता है, मंदिरों में जाता है। वह मंदिरों में अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति के सामने जाके मुरादें मांगता है और फिर उस मूर्ति को उठा के पानी में फेंक देता है या उसी को खुदा समझता है। यही वजह है कि अपने हाथों से कोई शक्ल बनाया, उसको जब तक चाहा खूब नचाया और लोगों से चंदा वसूल किया, खूब नाचा गया, डीजे बजाया, उसके बाद अपने हाथों से जुलूस निकाल के मुसलमानों को गालियां देकर उसे पानी में फेंक डाला। ये बता दे कि तू उसको खुदा कहता है जो तुमने अपने हाथों से बनाया है, और उससे तू मुरादें मांग रहा है जिसको तू उठा के पानी में फेंक देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया तरीन फिक्र अगर किसी की है वो यही फिक्र काफिराना है कि एक आदमी अपने हाथ से कुछ बनाए, उसको खुदा कह दे, उससे मुरादें मांगे, फिर उठा के उसी को पानी में फेंक डाले। इससे ज्यादा घटिया फिक्र और किसकी हो सकती है? तो हमारा त्योहार हमको बुरा कहेगा ही, हमारे सिस्टम को बुरा कहेगा ही। हमारा तो 5 दिन रोजाना 5 टाइम नमाज फर्ज है, लेकिन ईद का त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार है, उस त्योहार में बता दे कि डीजे बजता है, बता दे कि नाच होता है, उस त्योहार में बता दे कि कोई खुराफात करते हैं। अगर मुट्ठी पर कुछ लोग खुराफात करें उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो इस्लाम समझाता है, जो इस्लाम के बारे में बताता है, जो इस्लाम की स्टडी करता है, ये बता दे उसने कभी बताया है आज ईद का दिन है, चलो आज तनीमा हाल भर देंगे, आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह जाएंगे, आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह से घर आएंगे और चल चल के बफे सिस्टम में नाच नाच के खाएंगे। और आज का दिन है, आज दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालेंगे, अपनी बीवी तो फीकी होगी, अब दूसरों की बीवी पे निगाहें डालेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, क्यों साहब ईद का दिन है, बुरा मत मानो, आज ईद का दिन है। दूसरों की आबरू लूटेंगे, शराब पिएंगे और जबरदस्ती अपनी बातें दूसरों पे थोपेंगे। ये कोई बता दे पूरी दुनिया में होता हो? हमारा त्योहार यही है कि ईद का दिन है, डेली 5 नमाज, ईद के दिन 1 नमाज अलग से वाजिब हो जाती है, 6 नमाज रोजाना, 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज रोजाना, चाहे तकबीर कहते मस्जिद जाओ न जाओ, ईद के दिन एक रास्ते से जाओ, बोलो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ना कोई पठान बड़ा, ना कोई सैयद बड़ा, ना कोई शेख बड़ा, ना कोई फकीर बड़ा, ना कोई नदाब बड़ा, ना कोई जोलाहा बड़ा, ना कोई अरबी बड़ा, ना कोई अजमी बड़ा, ना कोई धामनगर का बड़ा, ना कोई बिहार का बड़ा, ना कोई अरब का बड़ा, ना कोई अजम का बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हमारा त्योहार आया, तस्बीह बढ़ गई, तकबीर बढ़ गई, तहमीद बढ़ गई, जिक्र बढ़ गया, खैरात बढ़ गई। रोजाना खैरात करो या ना करो, आज ईद का दिन है, सदक़े फित्र निकाल दे, गरीबों को कपड़ा दे दे, गरीबों के चूल्हे में आग सुलगने का इंतजाम कर दे, आज खैरात करना है। ये हमारा त्योहार है। मस्जिद में घुस जा, मस्जिद में एक चूटी की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक सांप की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक रेंगने वाले पर कीड़े मकोड़े की तस्वीर नहीं मिलेगी। हमारा दीवार, हमारी दीवार, हमारा मेहराब, हमारा मेंबर, हमारा मुसल्ला, मस्जिदों का सिस्टम देख ले। अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा, अगर दिल जिंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करेगा। अगर वहां कोई घुस जाए जहां एक तरफ खून है, एक तरफ जानवर की तस्वीर है, एक तरफ सांप की तस्वीर है, एक तरफ बंदर की तस्वीर है, इस पाकीज़ा कौम को तू नीचा दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इससे पहले भी लोगों ने नीचा दिखाया था, जो बहुत बड़ा ताकतवर था उसने भी नीचा दिखाया था। जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवा दिया, जनाब फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाया, शद्दाद ने नबी को झूठलाते हुए खुद साख्ता जन्नत बनाई, अबू जहल ने मेरे पैगंबर के कत्ल का प्लान बनाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि नमरूद को एक मामूली मच्छर से अल्लाह ने तबाह कर दिया। आज इब्राहिम जिंदा है, नमरूद तबाह बर्बाद हो गया। फिरौन को अल्लाह ने दरिया में तापा तापा के मार दिया, आज फिरौन मुर्दा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज नमाजों में जिंदा है, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, आज फिरौन मर गया, आज
आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, शद्दाद मर गया, अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ने जबरदस्त आंधी भेजकर उसका गुरूर तोड़ डाला। बरसहा बरस में खुद साख्ता जन्नत की तामीर की थी, दुनिया भर से हीरे जवाहरात को मंगवाया था, सोने चांदी की ईंटों से जन्नत की तामीर की थी, उस जन्नत में खुश नहीं पाया। शद्दाद उसके तमाम मानने वालों को घर में प्रवेश करने से पहले बुरी मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, कल के शद्दाद को नहीं छोड़ा, कल के हामान को नहीं छोड़ा, कल के कारून को जमीन में धंसा दिया, कल के अबू जहल को जो मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाया था, मैदान बद्र में दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों इस अरब के सोरमा को बुरी मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, ये ड्रामे और नाच गाने से मुतासिर मत होना। चाहे तेरे हाथ में ताकत है, तू जज को खरीद करके फैसला बदल ले, चाहे तेरे हाथ में अपने मेंबर हैं, चाहे उसे घूस देकर रिश्वत देकर अपने बिल की हिमायत में उससे वोटिंग लेकर तू वक्फ की जायदाद को हड़पने का प्लान बना ले। हम कमजोर हैं मगर मेरा खुदा ताकतवर है, मेरी मुस्तफा ताकतवर है। इसलिए यकीन रख लेना, गिरह बांध लेना, मेरा खुदा वो है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को नहीं छोड़ेगा। जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा, वो आज के अबू जहल को नहीं छोड़ा। कुफ्र मिट जाएगा, हक हमेशा गालिब होता चला आया है, कयामत तक गालिब होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर।